महाराणा पूजा पीर के पावन धरा पर इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले, इस कार्यक्रम में पधारने वाले समस्त माता बहनें, युवा साथी, कर्मठ कार्यकर्ता, आप सबकी ओर से उस महापुरुष को मैं लाख लाख जोहार करता हूं, क्योंकि ये जो इलाका है, ये महाराणा प्रताप को पालने वाला इलाका है। महाराणा प्रताप को पालने वाला इलाका है, बड़ा करने वाला इलाका है, उसको खाना खिलाने वाला इलाका है और उसको रणनीति सिखाने वाला इलाका है ये। क्योंकि हमारे जो बाप दादा थे वो यहाँ के रणनीति में माहिर थे, लड़ाकू थे, और लड़ाकू इसीलिए थे कि जब अपने पे आती थी तब जाके लड़ते थे। बाकी आदिवासियों का इतिहास देख लो आप, कि आज तक किसी कौम पर आदिवासियों ने आक्रमण नहीं किया है, लेकिन खुद की रक्षा के लिए आदिवासियों ने आक्रमण जरूर किया है। तो ये जो इलाका है, महाराणा को महाराणा बनाने वाला इलाका है, और उसी के वंजस आप बैठे हुए हो। तो आपको कहीं न कहीं उस नाम से कहीं न कहीं ठगा जा रहा है। आपको उस नाम से कहीं न कहीं ठगा जा रहा है। आपका जो असली इतिहास है वो बता ना करके, ऊपर बता करके ना, आपको सिर्फ वोटों की राजनीति ही तक सीमित कर दिया आप लोगों। ये जो इलाका है, हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेल यहाँ इस इलाके में बसते हैं, लेकिन उनको कभी हमारा भाई है यूं नहीं माना। सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए आपको रानी जाया मिली जाया बना देते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। और वोट जैसे आचार संहिता खत्म हुई तो रानी जाया कहीं भी जाए और मिली जाए तो जाएंगे मेड़ियों में। खेतों में लोग हमारे मर रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको कोई नहीं देखेगा। तो ये सारी चीजें हमारे साथ में हो रही है, और हम लोग इसलिए पीछे हैं क्योंकि हम उसकी बातों में आ सके। सारे उन लोगों की बातों में हम लोग आ जाते हैं। कभी हम लोग हमारे इतिहास को कभी नहीं देखा, ना ही हम लोग जानने की कोशिश की। अगर जानने की कोशिश की, कोई जानकार अगर आपको बताता है तो आप उसकी बात ना मान करके, और उस लोगों की वहाँ जो मेलों में से यहाँ करके बात करते हैं, उनकी बातें मान करके आप उनके साथ चले जाते हैं। हमारी एकता कभी नहीं देखी, हमारी एकता नहीं हुई, इसीलिए आज हम लोग पिछड़ रहे हैं। हमें जब वोटिंग चाहिए तब हम लोग हिंदू बन जाते हैं। हम लोगों के पास में राज लेना हो तो हिंदू बन जाते हैं और हिंदू बना देते हैं। लेकिन जब आपको रोड पे घसीटा जाता है, आपको बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होते हैं, आपकी जमीनें छीनी जाती हैं, वन विभाग आपको आकर के प्रताड़ित करता है, आपके मकान गिरा देते हैं, आपके खेत खलियान ले लेते हैं, तब वो हिंदू आपके हिंदू होने का गर्व महसूस नहीं करेंगे। तब आपके पास वो नहीं लोग आएंगे, कभी नहीं कहेंगे कि आप लोग हिंदू भाई हो इसलिए हम आपकी रक्षा करने के लिए आपके आगे आए। नहीं आएंगे वो लोग, क्योंकि आप आदिवासी हो, ना कि हिंदू। अगर कोई माइकालाल कहना चाहता है कि आदिवासी हिंदू है तो उसको कहना चाहूंगा 1955 हिंदू विवाह अधिनियम, वो एक बार पढ़ लें। क्या आप पे हिंदू विवाह अधिनियम आप पे लागू होते हैं कि नहीं होते? दूसरा ये कह रहा था लोकल कमेटी 1965, वो एक बार आप लोग पढ़ लो। इसके बाद में जो कल जो दिन गया उसमें मार्कंडे काटजू उन्होंने फैसला दिया था, नंदाबाई ने जो केस लड़ा उसमें 5 जनवरी 2011 को, उसको एक बार पढ़ लो। फिर बाद में आप लोग कहो कि हम लोग हिंदू हैं। अगर हिंदू होते तो आप लोगों को घसीटता तो वहां से बजरंग दल वाले आ जाते, शिवसेना वाले आ जाते, आरएसएस वाले आ जाते, सारे आते कि नहीं आते आपको बचाने के लिए?
लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। वो कभी आपके समर्थन में ज्ञापन नहीं दिया। आपकी बहन बेटी के साथ में अत्याचार होगा, वो कभी नहीं आएंगे। तो फिर आप लोग क्यों ना उनके साथ में जा रहे हो? बार बार ना कहने के बाद में भी आप लोग उनके साथ में जा रहे हो, और आपके साथ में जो घटनाएं हो रही है, विपदाएं हो रही है, तो उसके कारण आप लोग ही हो, उसके जिम्मेदार आप हो। अगर आप लोग उनकी बातें मान करके उनके साथ में जाते हो, तो आपके साथ में जो प्रताड़ित होती है, जो आपके साथ में अत्याचार होता है, उसके जिम्मेदार आप हो, और आपके आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी। क्या कहेगी? जब आदिवासी समुदाय एक हो रहा था, आदिवासी समुदाय का एक संगठन बन रहा था, आदिवासी समुदाय के हक अधिकार की बात हो रही थी, तब हमारे डोकरे थे वो उन लोगों के साथ में थे जो हमारे आने वाली पीढ़ी को मारने वाले हैं। तो इतिहास में ये लिखा जाएगा। तो इस मामले को लेकर के आपके आने वाली पीढ़ी आपको कभी पूजा करेगी क्या? सियार आप करेगा नहीं? सिरिया बाबू करेगा नहीं? करे हैं? सऊदे मत है, बाकड़ा पूजे कि नहीं पूजे? तो चीज करेगी कि नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि हमें हमारा जो अधिकार है, हमारा जो हक अधिकार है जो मिला है, हम आदिवासी है इसीलिए। और आदिवासी क्यों है हम लोग? आपने कभी सोचा क्या? वो लोग भी दो हाथ वाले हैं, हम लोग भी दो हाथ वाले हैं, उनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, उनका एक नाक है तो हमारा भी एक नाक है। तो हम लोग आदिवासी कैसे? हम आदिवासी इसीलिए हैं कि उनका कल्चर और हमारा कल्चर अलग है, उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति अलग है, उनकी रूढ़ी परंपरा और हमारी रूढ़ी परंपरा अलग है, उनका खान पान हमारा खान पान अलग है, उनका पहनावा और हमारा पहनावा अलग है। हमारे लोग ये ताज के बिना रहते नहीं थे, भले लंगोटी पहन के घूमते थे, लेकिन माथे पे ये फेटा बांध के घूमते थे हम लोग। और हमारे में डोकरों में कहावत थी, खाली बेड़ा लेने से निकले तो भाई, खाली बेड़ो लेने जाए कि नहीं जाए? ये काम करवा जाए नरवाटे थे कि खाली बेड़ो लेने निकली जाए भाई, हो गया हकन वगैरह गया, कहे कि नहीं क्या? तो हमारे डोकरे ये कहते थे कि खाली बेड़ो लेने से निकली जाए ना, हकन ले लीजो, पर बुरा डोका वाला ना हकन लो न के, मतलब बिना फेटा वाला जो व्यक्ति मिल गया उसके शकल नहीं सही है। ये हमारे डोकरे कहते थे। बिना ताज के हम लोग नहीं रहते थे, ये हमारा अधिकार है। और हमारी लड़ाई ये क्या जमीनों के लिए हुई थी? हमारा लड़ाई हुई थी इस ताज के लिए, इस ताज के लिए लड़ाई हुई थी। तो उसी ताज के लिए, उस ताज को बचाने के लिए हमारे डोकरे बलिदान दे दिया। महाराणा पूंजा के साथ में जितने भी लड़े थे वो इसलिए लड़े थे कि महाराणा का ताज जा रहा था, महाराणा का ताज जा रहा था। उस ताज को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा ताज आपके चरणों में रख रहे हैं। पूजा पीर के चरणों में रखा, उनके साथियों के चरणों में रखा, तब जाकर हमारे साथियों ने कहा कोई बात नहीं, हमारा सर कटे तो कटे, लेकिन आपका ताज जाने नहीं देंगे। ये इतिहास है हमारा, ये इतिहास है हमारा। तो हम तो उनसे बड़े हैं, हम उनसे बड़े हैं, वो हमारे पाले में आना चाहिए। लेकिन हमको दारू पिला करके, मांस मदिरा खिला करके और शिक्षा से वंचित करने के बाद में आप वो बन गए हैं राजा और हमको प्रजा बना दिया। आज उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? हम दाता थे, ये भूल समुदाय जो दाता था, आज ये कह रहे कि घास की रोटियां खाइए, घास की रोटियां। और उस समय में अक्ल नहीं थी उसको, लिखने वाले को, जिसने भी ये घास की रोटी लिखी ना, उसमें 1% भी अक्ल नहीं थी, क्योंकि उसको कोदरा लिखना नहीं आता था। लिखे थे, लिखे कैसे? माल लिखना नहीं आता था। ऐसे धान जो छोटे धान थे, बाजरा जो थे, जौ थे, ऐसा लिखना नहीं आता था। क्या लिखो? तो घास लिख दिया उसने। तो कोदरा तो घास ही है क्या अपने लिए? तो घास जैसा होता था, तो कोदरे का जो नाम था वो घास की रोटियां खाते थे। घास की रोटी आज तक किसी बाप दादा ने नहीं खाई, हमारे कोदरा की रोटी खाई, हमको पता है हमारे बाप दादों ने। आज हमारे वो बीज है, तो घास की रोटियां खाए थे, तो उसका बीज कहाँ गया है? उनके महल हैं, उनके दीवारें हैं, उनके तलवारें हैं, सारा कुछ है, तो घास की रोटी के बीज कहाँ गया?
हमारे तो कोदरा के रोटी खाते थे, आज भी कोदरा है ना हमारे गांव में, है कि नहीं? कोई पशु वगैरह बीमार हो जाता है या कुछ वैसा हो जाता है, तब जाके कोदरा की रोटी खिलाओ तो बढ़िया हो जाएगा, या कोदरा खिलाओ तो ये पशु भी बढ़िया हो जाएगा। ये चीजें कहते कि नहीं कहते हमारे? तो यही चीज थी, यही कोदरा के रोटी खिला करके ना उनको मजबूत करके ना वो लड़ाई की। और हमारे बाप दादे मर गए, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारी तलवारें कहाँ पता नहीं, हमारा तेल कामटे कहाँ पता नहीं, लेकिन उनकी तलवारें हैं। हमको क्या कहा कि आपके जो बाप दादा हैं तो आपकी जो तलवार देख के ना आपकी लाड़ियां रोएंगी, उनकी घरवाली रोएंगी, इसलिए क्या करो, तलवार भी उसके साथ में जला दो, कपड़े भी उसके साथ में जला दो, खाट भी उसके साथ में जला दो, बर्तन भी उसके साथ में जला दो। उनके सारे रखे हुए, उनके बर्तन और खाट देखने के लिए हम लोग 200 रुपये 500 रुपये की टिकट देने के लिए जा रहे हैं, और हमारा बाप देखे ले जा के दे दिया आग में। हमारा इतिहास खत्म कर दिया उन लोगों ने, ऐसे ऐसे खत्म किया। हमारा बाप अगर पगड़ी पहनता है, उस पगड़ी को संभाल के रखो, आने वाली तीसरी पीढ़ी उसको पैसा कमाएगी उस पगड़ी से, बताएगी कि ये पूजा वीर के वंशज है, उनकी पगड़ी है, तो आएंगे दर्शन भी करेंगे, 50-100 रुपये रख भी जाएगा, वो बैठे बैठे कमाएगा आदमी। ऐसी टेक्निक हमको सीखनी पड़ेगी। उन लोगों ने जिस तरह से हमारे समुदाय को बर्बाद किया है, दारू में बर्बाद किया है, आज बहन बेटियों की इज्जत सही में नहीं है। आज आसपास देखो बहुत बड़ी होटलें बन गई हैं, बढ़िया बढ़िया रिसोर्ट बन गए हैं, हमें रोजगार के नाम से वहां बुलाया जाता है और हमारे साथ में ऐसा शोषण किया जाता है कि हमारे लोगों को वर्णन, हम लोग वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा ऐसा शोषण हो रहा है। हमारे साथ में जितना हमको काम करना चाहिए उसका 2 गुना काम करवाते हैं, और 4 दिन काम करो, 5 दिन काम करो, इसके बाद में हमको लात मार के घसीट कर बाहर निकाल देते। ये तो चोरी करने वाला है, यूं करते कि नहीं करते? और आवाज उठाते हो तो आपके घर पे आके मारते, तो बचाने वाला कौन? कोई नहीं, क्योंकि शासन और प्रशासन उनके साथ में है। तो हमें शासन और प्रशासन में उतरना पड़ेगा कि नहीं उतरना पड़ेगा? जब तक हम लोग शासन प्रशासन में काबिज नहीं होंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं होना है। क्योंकि अगर आप पढ़ लिख करके IAS अधिकारी बन गए, आपका समाज का एक व्यक्ति, आपका गांव का व्यक्ति अगर पढ़ लिख करके IAS अधिकारी बन गया या कलेक्टर बन गया, तो उस परिवार का ही भला होगा, उस परिवार का ही भला होगा, उसके 4 जो भाई हैं उसका ही भला होगा। क्योंकि कलेक्टर किसके नीचे है? वो तो प्रशासन में है। प्रशासन किसके नीचे है? शासन के नीचे। और शासन कौन चलाता है? नेता। और नेता कौन सा होता है? 8वीं पास। IAS बनने के लिए हमें UPSC, हमें तहसीलदार मजिस्ट्रेट बनने के लिए RS फाइट करनी पड़ती है, IPS फाइट करनी पड़ती है, IAS फाइट करनी पड़ती है, और नेता बनने के लिए 8वीं पास। 8वीं पास नेता बनेगा, कलेक्टर रुमाल लेके घूमेगा, लो साहब ये पूछ लो, नाक पूछ लो, आपका वो शेडा आ रहा है। करते कि नहीं करते? वो बेचारा अपने रात दिन मेहनत करके आँख फोड़ कर फिर बाद में IAS अधिकारी बनता है, और 8वीं पास नेता बन करके वो रुमाल लेके घुमाता है। तो हमें नेता बनना चाहिए कि IAS बनना चाहिए? कि नेता बनना चाहिए? नेता बनना चाहिए, तब जाके हमारा उद्धार होगा। ये जो अधिकारी है, यहाँ पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, वो पढ़ लिख करके 17-17 घंटा 18-18 घंटा पढ़ के वो लोग यहाँ अधिकारी बन के बैठे हुए हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, और अपना परिवार को संभाल रहे हैं, आसपास के जो परिवार है उनको संभाल रहे हैं। और 8वीं पास कोई नेता आ गया मेरे जैसा, तो उनको सलाम ठोकना पड़ेगा। ठोकना पड़ेगा कि नहीं ठोकना पड़ेगा? तो हमें उस प्रशासन को तो आगे रखना है, हमारे बच्चे प्रशासन में भेजने हैं, पर योग्य जो व्यक्ति है उसको हमें शासन में भेजना पड़ेगा। शासन हमें हमारे हाथ में लेंगे तब जाके हम लोग योजना बनाएंगे, क्योंकि ये प्रशासन का काम होता है योजनाओं को लागू करवाना, और योजना बनाता कौन है? शासन बनाता है, नेता बनाते हैं। हमारे बच्चों को दूध देना है कि घी देना है, वो कौन तय करता है? ये नेता करते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाना है कि घुघरी खिलानी है, ये कौन तय करता है?
नेता करते हैं। हमारे हॉस्पिटल में दवाइयाँ देनी है कि जहर देना है, ये कौन तय करता है? नेता करता है। तो हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो फिर हम रानी जय मेरी जया करके ना उसको मौका दे दे करेंगे, तो हमारा मौका कब आएगा भाई? अब तो कहना पड़ेगा कि भाई इतने साल तो हमारे बाप दादा ने आपको राज दिया, हम तो वहाँ उदयपुर में जाके नहीं मांग रहे कि भाई आधा हिस्सा दो। वो मांग भी सकते हैं हम लोग, राज चिन्ह आधा हमारा है, हम राज मांग सकते हैं, राज मांग सकते हैं, लेकिन हमें वो राज नहीं चाहिए। आप लोग एक काम करो, राज तुम करो, हमें नेता बना दो। और कैसा नेता? ऐसा नहीं कि फिर बाद में कहेंगे कि कटारिया जी भी तो आपके समाज से है, ये कटारा भी आपके समाज से है, खराड़ी भी आपके समाज से है, ये बाबूलाल जी बने अभी मंत्री, वो आपके समाज से ही कहेंगे। लेकिन उनको नाम मात्र का नेता बनाते हैं और वो शासन प्रशासन वाले जो भी हैं वो उनको चलाते हैं। बाबूलाल जी का एक दिन इंटरव्यू देखा तो क्या कहे, तो 5 बार में तो एमएलए रहा, ये 5वीं बार, 4 बार पहले रह चुके, इस बार 5वीं बार है, और मेरा ये केरवा पुष्ट मकान है तो डूबना चाहिए, तुमको नहीं है बनाना मकान, तुम्हारे नाम से दूसरे लोग खा रहे हैं। अरे तुम लोग मकान बनाते, आसपास के भाइयों के मकान बनाते, कम से कम गाँवों के, अबे 5 साल के अंदर 5 मकान बनाते तो 20 साल हो गए आपने राज किया, तो 20 मकान आपके भाइयों के बनते कि नहीं बनते पक्के? तो आपके समाज के पक्के बनते हैं मकान। और बोले रहकर क्या रह गया? और उन्होंने क्या किया? जो नेता आए और जितने ठेकेदार आए उदयपुर से, उनको आसपास जमीनें दे दी, रोडों पे जमीनें दे दी, रिसोर्ट बना दिए, होटल बना दिए, और अपना खुद का मकान बनाया। मेरे तो केलुए हैं, मेरे केलुए हैं, डूबने नहीं आता है तो तुमको। तो हमें नेता कैसा चुनना पड़ेगा? हमारे अंदर से। आज तक उन लोगों ने क्या किया? जितनी भी पार्टी आई, राष्ट्र पार्टी या क्षेत्र पार्टी जितनी भी हमारे क्षेत्र में आई, उन लोगों ने क्या किया? वहां से नेता भेज दिया, ये श्यामलाल आपका नेता होगा, श्यामलाल आधी पास। श्यामलाल क्या है? आधी पास। तय किसने किया? उस पार्टी वालों ने। और पार्टी में कौन बैठे हैं? आपका जिला अध्यक्ष आपका है क्या? इन पार्टियों में जिला अध्यक्ष आपका आदिवासी है क्या? ब्लॉक अध्यक्ष आदिवासी है क्या? मंडल अध्यक्ष आदिवासी है क्या? प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी है क्या? तो टिकट कौन तय करता है? ये लोग तय करते हैं। तो आपका जो हितैषी है उसको चयन करेंगे क्या? बोलो, नहीं करेंगे। तो आपको चयन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये लोग अपना पार्टी में आपको चयन करने के लिए प्रक्रिया देंगे क्या? तो उसके लिए अलग संगठन होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और होना चाहिए तो उसकी प्रक्रिया भी हमें मालूम होनी चाहिए कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। हम तय करें कि हमारा नेता कैसा हो, क्योंकि वोट तो हमें देना है, तो हमें तय करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, राज्य से लगाकर, राज्य लेवल से लगा करके गांव तक हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए। और कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? सीसीसी होनी चाहिए, डीसीसी होनी चाहिए, ये आपके जो लिखा हुआ है ना बीसीसी, वो बीसीसी होनी चाहिए। बीसीसी के नीचे क्या रहेगी? वीसीसी रहेगी। तो वीसीसी तय करेगी कि हमारा प्रदेश में कौन जाएगा, जिले में कौन जाएगा, ब्लॉक में कौन जाएगा, ये तय करेगा। आप लोग तय करोगे तो वो तो करने देंगे नहीं, तो करना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस व्यवस्था में आपको साथ देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? दोगे तो आपका उत्तर होगा, आपके बीच में जाएगा। आप अगर तय करोगे तो वो आपके लिए जवाबदेही होगा। आज लोग पार्टियों वाले टिकट देते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, राज्य पार्टी हो, क्षेत्र पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन तय वो करते हैं तो वो व्यक्ति होता है उस पार्टी के लिए वफादार होता है और हमारी जनता के लिए वफादार नहीं होता है। तो हमें जनता के लिए वफादार बनाने के लिए जनता में से चुन के और जनता तय करे, तब जाके वहां से हम लोग आवाज उठा पाएंगे। और ये चीज हम लोग हवा में नहीं कह रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे इलाके के अंदर, पहली बार हम विशिष्ट के माध्यम से टिकट दिया। टिकट देने के बाद में वो व्यक्ति वहां गया, पहली बार 2 गए, अब की बार 3 हुए। आप लोग सोच रहे हैं कि अब की बार 17 की 17 सीटें जाएं, पर कैसे तय करोगे आप? वो व्यक्ति जाएगा। समाज के साथ में हम लोगों को प्रशासन में भी जाना चाहिए, समाज के साथ में हम लोगों को शासन में भी हमें जाना चाहिए।
क्योंकि देश आजाद हुआ उसके बाद में यहाँ संविधान लागू है, लोकतंत्र लागू है, और लोकतंत्र के माध्यम से हमको काम करना चाहिए। क्योंकि हम लोकतंत्र की परिभाषा देने वाला ये आदिवासी है। क्योंकि लोकतंत्र किसमें से बना? गणतंत्र में बना है, और हमारे पूर्वज गणतंत्र को मानते थे। उसी गणतंत्र को देखते हुए इसको लोकतंत्र में परिवर्तित किया, और हमारे देश में शासन प्रशासन में सभी में ये लागू करवाया है। तो हमें कभी कानून हाथ में न लेकर के, हमें शासन प्रशासन हाथ में लेकर के और संविधान के अनुरूप हमें काम करना चाहिए। एक क्षेत्र के अंदर जितनी भी विडंबना हो रही है, हमारे साथ में कोई देख नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि हमारा नेता हमारे साथ में नहीं है। इसलिए हमारा नेता बनाना पड़ेगा, हमें हमारा प्रधान बनाना पड़ेगा, हमारा अच्छा सरपंच बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारे साथ में होगी, तब जाके इस समाज का भला होगा। और हमारे ये जो जमीनों के लिए झगड़े हो रहे हैं ना, ये पट्टे दिलाने का काम कौन करते हैं? प्रशासन करता है, उसकी पालना करना। अगर प्रशासन को कह दिया इनको कूटो तो कूटना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी तो पापी पेट का सवाल है। अगर नहीं करेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे, भले अपना भाई है तो भी कूटना पड़ेगा उसको। तो कूटने का आदेश कौन देता है? नेता देता है। तो हमें ऐसा नेता बनाना चाहिए कि जो उनको भी सिखाए कि ये लोग सही काम करें, उनके नियमानुसार काम करें। और यहाँ इस इलाके के अंदर जो सबसे ज्यादा रगड़ा है तो वन विभाग का रगड़ा है, वन विभाग का रगड़ा है, और वन विभाग को यहाँ के नेता ही संभाल पाएंगे। इसलिए हमारे बीच में से ये चीजें होनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन नेता हम जो दे वो आगे टिकट देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। और भी आपका समय बहुत ही लेट हो गए, हम लोग आते आते। हमारा जो प्रोग्राम आज का था, जो दावत का था, लेकिन कुछ कारणवश उधर से हमको इधर आना पड़ा। आगे समय समय पे हम लोग यहाँ के जो जितने भी कर्मठ जो कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ता, ये बुजुर्ग, उनका अनुभव, उन कार्यकर्ता का जोश और हम सबका दिमाग मिल करके हम लोग इस क्षेत्र के लिए अच्छी पहल करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और आने वाली पीढ़ी को अच्छी शिक्षा और अच्छा नेता देके जाएंगे। ये लोग हम लोग वादा करके जाना पड़ेगा इस धरती से, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं करेंगे तब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग जनसंख्या के बल पर आपका हक अधिकार नहीं ले पाओगे। आप अगर इस क्षेत्र के अंदर 5 लाख लोग रोडों पे उतार दो कि आपके साथ में कोई नहीं देखेगा, लेकिन आपके यहाँ से 2 एमएलए रोड पे बैठ गए तो पूरा मीडिया आपके रोड पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमें लोग तो एकत्रित करने हैं, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। और लोकतांत्रिक कौन सा तरीका है? यही तरीका है, किसको वोट देना और किसको नहीं देना, ये सिखाना है हमारे पब्लिक को। और दारू और चने में नहीं बिकवाना है। हमारे लोग मरे हैं तो इस अमल में मरे हैं। पहले राजा रजवाड़ा हमारे लोगों को अमल पिला के ढोल बजा के मार दिया, चलो जाओ लड़ो। वहां मर रहे को जी रहे, कोई लेना देना नहीं, ढोल बजे अमल पिया, ले धनाधन दे धनाधन। और आज यही करवा रहे, जैसे वोट आए हमारे तुम हिंदू, हमारे भाई, ये है वो है, लो ये दारू। जो 2 पोटली पीता उसको इंग्लिश देगा, जो इंग्लिश पीता बियर देगा, नहीं पीता भगत उसको भी बियर देगा। ये तो आप शराब नहीं है, क्या है? तो जौ का पानी है, पियो, आपकी सेहत के लिए ठीक होगा, उसको आदत बना देंगे। और सबसे ज्यादा दारू तो उन्हीं के घरों में उतारा जाता है जो भगत बन के बैठे हुए हैं, क्योंकि वो पिएगा नहीं, पीने वाले को वहां उतारेगा नेता तो पी जाएगा, पिएगा कि नहीं पिएगा, उसका हिसाब किताब नहीं मिलेगा। लेकिन वो भगत है, वो बोतल एक एक गिन के रखेगा, ना साहब आवेगा तो नालो पड़े, घनी घनी नालो पड़े, और वही बंटवारा करता, पर्ची लाओ कि ला पर्ची लाओ तो मुद्दू, ये चल रहा है किधर। तो ये सारी चीजें कि हम लोगों को, हम लोग जितने जिए, हम लोग 30 जी लिए और 30 आगे जीना है, ज्यादा नहीं जीना है हमको। और ज्यादा आशा करना भी मत। कोई कहता है 100 वर्ष वाला तो करना भी मत। और कोई कहता है कि फिर हमको अवतार आवे ने, आपको मनक ना अवतार 84 में जाए 500 मन का अवतार आवे ने, તમે ભલું કરોगा तो वो भी भूली देजो, वो भी भूली दो। आज ये 30 वर्ष बचा है कहना में श्रेय निपटावी नको। तो आना में एकता આપણે કરી પડેગા। एकता करेगा तो આપણા આદિવાસીની राजपाट ने ठाट आएगा। और आदिवासी ने घर में राजपाट और ठाट आएंगे। कब आएंगे? एकता करो तब के।
डोकरा कह क्या एकड़ो कर दो सोरे एकड़ो कर दो एम तो एकड़ो खाई खारा नहीं करवा एकड़ो नो मतलब एकता एकता करनी पड़ेगी। हमें समाज के अच्छे अच्छे विचार रखेंगे। हमारे माता बहन आई हुए हैं उनको हम लोग अच्छे जानकार बनाएंगे, कानून की जानकारी देंगे, हमारे हक अधिकार की जानकारी देंगे, जो नए नए विधेयक पारित हो रहे हैं उनकी हम लोग जानकारी देंगे। लेकिन समय समय पे हम लोग आएंगे यहाँ पे और आप लोग तय करोगे कि हम लोग कब आएंगे कब नहीं, ये सारा तय करके आप लोग एक शेड्यूल बनाओगे, शेड्यूल के हिसाब से हम लोग आएंगे और आप सबको कहेंगे। आप काफी देर से बैठे हुए हो और थके हुए भी हो और हम लोग भी आगे निकलना है और रास्ते में 2-3 बैठकें हैं उसको अटेंड करते हुए निकलना है, इसलिए हम लोग भी लेट हो रहे हैं कहीं न कहीं। तो आप सबको जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा के साथ में मैं उद्बोधन खत्म करूंगा। अरे जय जोहार का नारा है, अरे जय जोहार का नारा है, अगर कोई भारत देश के तुम्हारा ही है तो आपको कैसे पता आपका है, तो बता देना 5 जनवरी 2011 का जजमेंट पढ़ लेना। इतना ही कहना है, ज्यादा कुछ कहना नहीं है और उनसे ज्यादा उलझना नहीं है। हमारे काम में हमको मस्त रहना है, किसी अन्य समाज से उलझना नहीं है। हमारे समाज का व्यक्ति है तो उससे उलझ जाओ और उसको समझाओगे तो हमारे समाज की एकता होगी, लेकिन अन्य समाज से आप लोग उलझोगे तो वो हमारी एकता होगी नहीं। तो ग्रुपों में और समाज पे रास्ते में कहीं अन्य समाज से उलझना नहीं है। हमारा एक ही मुद्दा रखना है, हमारा समाज का व्यक्ति है तो उससे उलझना है, उनको समझाना है, अन्य किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय भारत। बहुत खूब।